जय श्री राम दोस्तों, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाएं ताकि राष्ट्र हित से संबंधित हर पोस्ट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी गोवंशों में लंपी नामक बीमारी बहुत तेज़ गति से फैल रही है। इस बीमारी का वायरस एक गोवंश से दूसरे गोवंश में प्रवेश कर गोवंशों को मार रहा है। आपको शायद याद होगा साथियों, ऐसी ही एक बीमारी कोरोना, जिसने लाखों इंसानों को अपनी चपेट में लेकर निगल लिया था। चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। ठीक उसी प्रकार लंपी नामक बीमारी गोवंशों को चपेट में लेकर उन्हें मार रही है। जिस प्रकार आपने और हम सब ने मिलकर कोरोना से लड़ी थी, ठीक उसी प्रकार इन गोवंशों की इस भयंकर बीमारी से बचाने में हमें अपना सहयोग और मदद अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि गौ माता में सभी देवों का वास होता है और इसे हम राष्ट्र माता भी मानते हैं और अपनी माता भी। गोवंशों को इस भयंकर बीमारी से बचाने के लिए राजस्थान के ब्यावर के पास मगरा क्षेत्र में महाराणा प्रताप गौ सेवा संस्था के गोभक्त गोवंशों को इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। गांव-गांव में जाकर गोवंशों पर दवा का छिड़काव कर रहे हैं और साथ ही गोपालकों को घर पर ही देसी दवा बनाकर गोवंशों को देने के लिए अपनी ओर से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ये सारा कार्य गोभक्त गो चिकित्सकों की देखरेख में कर रहे हैं और चिकित्सक खुद इनके साथ गांव-गांव में जाकर और अपनी सेवा दे रहे हैं। इनका कहना है कि गोवंशों की सेवा करने से सभी देवी देवताओं की सेवा स्वतः ही हो जाती है। महाराणा प्रताप गौ सेवा संस्था का निर्माण लगभग 1 साल पहले मगरा क्षेत्र के 5-7 लड़कों ने मिलकर इसका निर्माण किया था और अभी तक लगभग 500 से ज़्यादा बीमार, लाचार, दुर्घटनाग्रस्त गोवंशों का इलाज ये गौशाला पहुंचाकर करवा चुके हैं। ये संस्था किसी से कोई डोनेशन नहीं मांगती, बल्कि इन गौ सेवकों का गौ माता के प्रति सराहनीय कार्य है और इनकी सेवा को देखते हुए जनता खुद आगे होकर इस संस्था की मदद कर रही है। जनता के सहयोग से ही आज इस संस्था के पास अपनी एक निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था हो पाई है, जिसकी मासिक किस्त आने से पहले ही भामाशाहों द्वारा गाड़ी की किस्त भर दी जाती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि यह संस्था निस्वार्थ भाव से गौ सेवा और गोवंशों की सेवा कर रही है। इस संस्था द्वारा ही मगरा क्षेत्र में गोवंशों हेतु पहली एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। मगरा क्षेत्र के 30 किलोमीटर तक ये संस्था गांव-गांव में अपनी सेवा दे रही है। इस संस्था के कार्य को देखकर आज मगरा क्षेत्र के कई युवा भाई जागरूक हुए हैं। कई गांवों के युवा भाई इनकी सेवा को देखकर अब खुद भी गोवंशों की सेवा में आगे आने लगे हैं। कई युवा भाई इस संस्था से जुड़ रहे हैं और कई गोभक्त अपने स्तर पर अपने ही क्षेत्र में गोवंशों की सेवा कर रहे हैं और पर्सनल गाड़ी की व्यवस्था करके गौशाला तक गोभक्त गायों को पहुंचा रहे हैं और अपनी ओर से कई गोभक्त अपनी ओर से भी छिड़काव कर रहे हैं। कई गांवों के युवा गोभक्तों ने अब ये ठान लिया है कि इस लंपी जैसी बीमारी से हमें गोवंशों को बचाना है। एक तरफ सरकार गोवंशों में फैली इस महामारी को लेकर सतर्क है और दूसरी ओर मगरा क्षेत्र के गोभक्त इस बीमारी से गौ माता को बचाने में दिन रात एक करके लगे हुए हैं। नमन है ऐसे गोभक्तों को। इस बीमारी से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय भी हैं। मेरा सभी गौपालकों से निवेदन है कि यदि आपके पशु पर
लंपी नामक बीमारी का असर देखने को मिले तो तुरंत अपने गांव या शहर में नज़दीक पशु चिकित्सक से सलाह लेकर पशु की इलाज करवाएं और घरेलू उपचार भी अवश्य करें। पशु को रखने की जगह को आप फिनाइल से धोकर साफ सुथरा रखें ताकि गोवंशों को मक्खियां परेशान न करें। इस बीमारी से हमें गोवंशों को बचाकर उनकी रक्षा करनी है और ये मक्खियों की ओर से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है क्योंकि मक्खियाँ इनके ऊपर बैठकर, इनके घावों पर बैठकर दूसरे गोवंश पर बैठती है और इस बीमारी का तुरंत वायरस उस गोवंश पर भी असर दिखा देता है। जो भी गोभक्त राष्ट्रवादी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि गोवंशों में फैली इस महामारी में अगर आप गौ सेवा करने में सक्षम नहीं हैं तो ऐसे गौ भक्तों का ज़रूर सपोर्ट करें जो दिन रात गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। हम नमन करते हैं ऐसे गौ भक्तों को और गौ सेवकों को जो इस घोर कलयुग में भी श्री कृष्ण बनकर गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पंकज क्षत्रिय, वीर हिंदू।